गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आप पढ़ेंगे क्लास 9th का विज्ञान का पार्ट रसायन विज्ञान। तो आप भाग 1 पढ़ चुके हैं, आज आप भाग 2 पढ़ेंगे। भाग फर्स्ट में आपने पढ़ा जो हमारे आसपास की वस्तुएं होती हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ा आपने। तो मैंने आपसे बताया था, उसका अगला हेडिंग मैंने आपसे बताया था कि तापमान परिवर्तन के प्रभाव में। तो तापमान के परिवर्तन में प्रभाव कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। जो उनकी तापमान के प्रभाव से उनके अंदर परिवर्तन होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। एक होता है आपका गलनांक बिंदु, एक होता है क्वथनांक बिंदु, एक होता है ऊर्ध्वापातन या निक्षेपण। ठीक है, ये होते हैं आपके 3। तो गलनांक बिंदु क्या होता है, ये आपको जो बता रहे परिभाषाएं, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा होती हैं। किसी ठोस का वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था से पिघलकर द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, गलनांक बिंदु कहलाता है। जैसे बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस पे जो क्या होते हैं, ठोस पदार्थ क्या बर्फ़ है, बर्फ़ का कितने डिग्री सेल्सियस गलता है, वह 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे गलता है। क्योंकि जो बर्फ़ का जमना हो जाता है -4 -5, फिर क्या होता है, अगर आप उस पर हीट गर्म करेंगे, गर्म करने पे क्या होता है कि वह -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, फिर किस पे आएगा 0, जिस पे क्या होगा, यह गल जाएगा तापमान में। फिर बात आता है नेक्स्ट, क्वथनांक बिंदु। किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, क्वथनांक बिंदु कहलाता है। मतलब कि तापमान कैसा हो कि जो द्रव हो उसका तापमान इतना बढ़ा दिया जाए कि वह किस में परिवर्तित हो जाए, वह जल में वह तक किस में परिवर्तित हो जाए, वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अब जो जल का क्वथनांक बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे जल को आप उबालते हैं, जिसको कहते हैं उबालना। 100 डिग्री सेल्सियस पे तापमान जब देंगे उसको, जब उबलेगा तो किस अवस्था में बदल जाएगा, वह गैसीय अवस्था में बदल जाता है। अब इसी में है आपका वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को आप उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट होता है, इसकी परिभाषा पूछा जाता है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को उसके क्वथनांक पर गैस में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये हो गया आपका। अगला है ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन क्या होता है, पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना, कोई पदार्थ है वह द्रव की अवस्था में परिवर्तित नहीं होता, बिना वह किस में चलता है, ठोस अवस्था से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। वह किस में बदल जाता है, कोई पदार्थ है वह द्रव अवस्था में परिवर्तित न होकर वह क्या होता है, ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है, उसे क्या कहते हैं, हम ऊर्ध्वापातन कहते हैं। निक्षेपण क्या है, गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ है जो गैस से सीधे क्या बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। अब इन दोनों का एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपको क्या हो गया, अमोनिया क्लोराइड, कपूर, नेफ्थलीन की गोलियां। कपूर जो पूजा वूजा में यूज किया जाता है, और नेफ्थलीन की गोलियां क्या होती हैं, जो क्या होते हैं उसको छोटे छोटे जो आपके कीटाणु होते हैं उसे बचाने के लिए जो गेहूं में रखे जाते हैं, वो अब क्या हो गए, नेफ्थलीन की गोलियां हो गई। अब अमोनिया क्लोराइड का एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि जैसे मान लीजिए ये आपका बीकर हो गया, और यहाँ पे आपने इसके ऊपर ये रख दिया, और यहाँ पे क्या करते हैं आप, अमोनिया क्लोराइड रख देते हैं। अमोनिया क्लोराइड यहाँ पे रख देते हैं,
और यहाँ पे इसके ऊपर ये रुई का एक इसके अंदर बंद कर देते हैं। अगर आप इसके तापमान को जब बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे, तो क्या होगा, जो अमोनिया क्लोराइड होता है वह गर्म होने के साथ साथ यह ऊपर भाप बन के उड़ने लगते हैं, भाप बन के ये उड़ने लगते हैं। और यहाँ पे ये बंद रहता है, रुई से ये बंद रहेगा तो बाहर निकल नहीं पाएगा। तो जब इसका टेम्परेचर आप कम करेंगे, हटा देंगे, तो क्या होंगे, ये अमोनिया क्लोराइड इसके ऊपर से परत दर परत से इसके ऊपर जम जाएंगे डायरेक्ट। किस अवस्था में, ठोस के रूप में इसके ऊपर क्या होंगे, जम जाएंगे। या सीधे क्या होता है, ठोस से गैस में, गैस से डायरेक्ट किसमें आ गया, वह ठोस अवस्था में आ गया। यही आपका अमोनियम क्लोराइड कपूर के साथ भी होता है और नेफ्थलीन के साथ होता है कि उसके तापमान को जब आप गर्म करेंगे वह क्या होगा, सीधे गैस में बदलेगा। गैस जैसे ही आप अवस्था को ठंडा करेंगे वह तुरंत क्या करेगा, वह ठोस अवस्था में इसके किनारे इस कांच पे क्या होगा, ये चिपक जाते हैं। तो क्या होते हैं, ये सीधे इसका ये उदाहरण होता है। यह आपका निक्षेपण और ध्रुवपातन हो गया। ये सब आप तापमान परिवर्तन के प्रभाव आप पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। और बच्चों आपको बता दें, जो बच्चे नए वीडियो पहली बार देख रहे हैं और जो देख रहे हैं, क्या करेंगे, वो अगर हमारे चैनल पहली बार है तो क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे। इससे क्या होगा कि आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रोवाइड हो, तुरंत मिल जाएगा, भेजना नहीं पड़ेगा। वह आपके नीचे लाल कलर का होगा, उसको आप टच कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे, जिससे आपको तुरंत आपको वीडियो मिल जाए। और बेटा इसको पूरा पढ़ लेंगे, मैथ जितना दिया गया मैथ पढ़ लेंगे, फिजिक्स पढ़ लेंगे, सब आप पढ़ते रहिए, आपको धीरे धीरे अपलोड करते हुए वीडियो आपको मिल जाएगी।